वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम नोवा 360। कैसे हो डियर्स? बहुत अच्छे होंगे। त्योहारों का समय चल रहा है। पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाते हो, बच्चों को मनाना भी चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम बात और इधर उधर की बातों पर विश्वास बिलीव नहीं करते हैं। हम केवल पढ़ाने और उसको समझाने पर बिलीव करते हैं, और ऐसा चाहिए सबको। इधर उधर की बात, फन, ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बट फन होना चाहिए थोड़ी थोड़ी। देखिए, ये देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 पर आते हैं। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में 5.1 को एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था, और बच्चे अच्छी तरह समझे थे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे सर 5.2 5.1 तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, बिल्कुल उसमें से कुछ भी पूछ दो सब बता देंगे। अरे बताओगे, क्यों नहीं बताओगे? बताओगे जब जब आप समझोगे, और आपको फोकस इस पर होना चाहिए, बिल्कुल समझोगे। देखिए कैसे सिखा दूंगा मैं आपको 5.2 को भी। अभी क्या है इसमें, देखिए बच्चों, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। आप सबको पता है बच्चों कि ये फर्स्ट टर्म होता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डी द कॉमन डिफरेंस, वो डी भी पता है, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया आपको। एन द एंथ टर्म ऑफ द एपी। देखो बच्चों, एन जो है वो एंथ टर्म है, यानी एंथ टर्म मतलब कि एकदम लास्ट, एकदम लास्ट, जिसको हम एल भी कह सकते हैं, वो टर्म है। ठीक है, एन या एल कह सकते हैं, बात एक ही है। तो ये लास्ट टर्म है। इन सबको लेकर और हमें कुछ बोल रहा है, ये आपका एक बॉक्स बना होगा। जो बच्चों, यहाँ पर बॉक्स तो मैंने नहीं बनाया है, और आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे कि बॉक्स बना हुआ है ऑलरेडी। तो जो बना हुआ है, हमने यहाँ पर नोट है। तो देखिए, यहाँ हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले बॉक्स में देखोगे कि ए इजिकल टू 7 दिया है बच्चों। क्या दिया है? ए इजिकल टू 7, पहले क्वेश्चन में ए इजिकल टू 7, अच्छी बात है। उसके बाद डी इजिकल टू 3 दिया हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, डी इजिकल टू 3। और क्या दिया हुआ है? एन इजिकल टू 8। और क्या दिया हुआ है? ए एन। क्या दिया बच्चों? ए एन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है एन। मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बच्चों ये वो कि बच्चों देखिए, जो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो आपको देखिए, ये ए एन ही फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए एन, एन मीन्स लास्ट टर्म, एन मीन्स लास्ट टर्म। तो आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों, आपको ए भी चाहिए फर्स्ट टर्म, एन भी चाहिए और डी भी चाहिए। यदि क्या आपको ए और एन डी दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो इसमें आप क्या करिए, पुट करिए। चलिए हम पुट करते हैं। ए की जगह पर 7 प्लस एन की जगह पर 8 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या बच्चों? 3 दिया हुआ है, वेरी गुड। 7 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम बोर्ड मार्क्स पढ़ा है आपने, सबसे पहले ब्रैकेट के काम को हम करते हैं बच्चों। तो 8 माइनस के बाद 7 3। देखो बच्चों, ये जो ब्रैकेट होता है ना, वो ब्रैकेट एज अ मल्टीप्लाई होता है। यानी जब ब्रैकेट को हटाते हैं, वहां से रिमूव करते हैं, तो उसके आगे या पीछे जो भी जो डिजिट दी गई है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और ब्रैकेट लगाते हैं तो अलग बात है, हटाते समय आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए 7 प्लस 21, अभी आ गया 21 में 7 को ऐड करो 28। तो ए एन क्या आ गया बच्चों? 28। ये आपका लास्ट टर्म, ये आपका आ गया। कैसा लगा? ए एन आपका जो है 28 आ गया बच्चों। आपको नोटबुक और पेन तो लेकर बैठना पड़ेगा ना, वीडियो देखते समय उसको स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको देखना पड़ेगा कि सर ने क्या पढ़ाया। समझने के बाद आप विद्वान बन जाओगे, बिल्कुल। हाँ, ये मत करना बच्चों। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब मैं बताता हूं तो वो नोट करते हैं। बच्चों देखिए, ये जो सेकंड वाला में ए दे रखा है, देखिए सेकंड वाले में क्या है आपका, ए इजिकल टू दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? माइनस के 18। बहुत बढ़िया। और डी नहीं दिया हुआ है, मत दो, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करें? और एन इजिकल टू 10, एन इजिकल टू 10। बच्चों इसको ध्यान रखना, एन मीन्स टर्म, एन मीन्स टर्म, एन का मतलब टर्म होता है, ये ध्यान रखना। और ए एन को ही 0 दे दिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, लगाइए। आपको आप देखो बच्चों, एक मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। जब कभी ए एन निकालना हो ना, तो आप फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। और जब कभी ए एन ना निकालना हो, ए एन या डी में से कोई निकालना हो, तो पहले इस साइड को, ये जो साइड आप देख रहे हो,
इस साइड को पहले लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं देखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। थोड़ा मैंने उसको टर्न कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। देन अभी क्या है, ए इक्वल टू माइनस के 18 पुट कर दिया मैंने, प्लस एन क्या है 10 माइनस के 1, और डी तो निकालना है ना, तो क्यों लिखेंगे, एन 0 है, अच्छी बात है। अब देखिए माइनस के 18 प्लस 10 माइनस के 1 तो 9 हो गया ना, 9d इज इक्वल टू 0। अब आपको डी निकालना है ना बच्चों, तो जिसको हमें निकालना होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और ये केवल नंबर्स को उधर ले जाएंगे। माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाता है, 18 हो जाएगा, माइनस का 18 उधर जाके बच्चों प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का साइन दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 टू जा 18, d इज इक्वल टू 2। क्या निकाल लिया आपने, d कैसे निकल गया, बहुत इजी, आसानी से निकल गया बच्चों। देखो तो d कितना निकल गया, 2। वेरी गुड, कर लोगे इसके, ले लो भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ऐसे ही 3 निकल जाएगा बच्चों आराम से। 4 पे आते हैं। 4 थोड़ा सा क्या है ना कि पॉइंट है 4 और 5, कोई से भी कर लीजिए, हम 5 को कर लेते हैं, दोनों सेम है बच्चों, सेम। जैसे देखिए 5 में a इक्वल टू 3.5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 3.5, और d इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या दिया है, d इक्वल टू 0, और क्या दिया, n इक्वल टू 105, n इक्वल टू 105, और क्या दिया है, an निकालना है यार, बहुत ईजी है ये, n निकालना है तो लो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ये है, तो n आराम से निकल जाएगा। जब n निकालना तो इसको ऐसे ही रखेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और an निकालना है, इसलिए हम आगे कुछ हम यहाँ पर लिख देते हैं, an इक्वल टू वाट, ये निकालना है, ठीक है बच्चों, an इक्वल टू वाट। अब n a क्या है 3.5, d क्या है 0, ठीक है, d 0 है बच्चों, ध्यान रखना, लेकिन हम n क्या है, n है 105, ठीक है, -1, और d क्या है 0, an इज इक्वल टू 3.5, बच्चों ये प्लस है, ध्यान रखना, और ये हो गया आपका 105 में 1 माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, 104 इंटू 0, ये सारा जीरो, जीरो बहुत बड़ा हीरो, मल्टीप्लाई करोगे जीरो बना देगा, किसी को डिवाइड करोगे जीरो बना देगा, ये सारे जीरो हो गए, तो 3.5 an आपका आकर खड़ा हो गया। तो कैसा लगा बच्चों, बहुत ईजी है, तो यानी कि ऐसे आपको करने के लिए एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं, और आपके 4 ऑप्शन दे देंगे बच्चों, उसको आपको सोल्व करके निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये लफड़ा फंडा, बहुत ईजी है, वेरी सिंपल है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप इसको एक बार एक काम करिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई लफड़ा नहीं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है बच्चों। हमें इसमें आपको वही बता रहा था ना मैं कि 1 मार्क्स का ऑप्शन आ जाता है, लो आ गया, संभालो इसे, कैसे संभालेंगे, बहुत ईजी है, गर्मी बहुत है बच्चों। देखिए ये कहता है 13th टर्म ऑफ एन एपी 1074 इज, आपको 13th टर्म निकालने को, बच्चे कहते हैं सर इसमें निकालना क्या है, ये 13th टर्म ऑफ द एपी, ये क्या, ये जो ये बोल रहा है क्या कि जो है 13 टर्म ऑफ एपी का ये दे रखा है, इज क्या, इज समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चों ये बोल रहा है कि आपको एपी दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको एपी दिया हुआ है, एपी क्या है 1074 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और ये कहता है, ये क्या कह रहा है कि आप 13 टर्म को निकालिए, 30वां टर्म निकालना है, 30वां। तो मैंने आपको समझाया था ना, सिखाया था ना कि आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है, A30, क्या करना है, A30, और A30 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम लिखेंगे A प्लस के 29D, मैंने बताया था ना कि एक कम करके कैसे लिख देते हैं। अरे भाई A30 को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता चल गया कि हमें तो A भी चाहिए और D भी चाहिए, यदि A
हम यहाँ पर पुट कर दे और डी की वैल्यू पुट कर दे तो ये 30 तो निकल गया, देखो ना निकल गया कि नहीं निकल गया। तो हमें ए और डी निकालना पड़ेगा। और कहाँ है वो ए और डी, देखो ना, ए इज इक्वल टू ये 10, डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है बच्चों, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो 7 माइनस के 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 3। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो आपको ए और डी पता चल गया, तो पुट करते हैं हम इसमें, क्या है, लो, ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 29 डी। ए है 10 प्लस 29 इंटू डी क्या है, माइनस के 3। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया 10 प्लस माइनस माइनस 87, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 29 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया आपका 87। अभी क्या है, बहुत लफड़ा नहीं है, अभी देखो ये भूल जाओ प्लस माइनस। आप देखोगे ना कि यहाँ एक प्लस एक माइनस का है, तो पक्की बात है एक प्लस एक माइनस, तो दोनों डिफर जाति के हो गए, प्लस जाति का हूं मैं, अरे मैं माइनस जाति का हूं मैं, अरे तब दोनों जाति को लड़ोगे कटोगे, ये तो करना ही करना है। अगर तू भी प्लस मैं भी प्लस, भाई बन जाएंगे भैया, जो हम दोनों एक साथ ऐड हो जाते हैं और साइन प्लस का होगा। और अगर तू भी माइनस मैं भी माइनस, तो हम दोनों भाई हो जाएंगे, पर साइन होगा माइनस का। बट यहाँ एक प्लस एक माइनस, बहुत पंगा है भैया, लड़ाई होगी, लड़ाई करो। अब ये क्या है ना, 87 में से लड़ाई करके और 10 इसमें से खत्म हो जाएंगे, मरेंगे ना, तो मार दीजिए, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 77। आपका ए 30 क्या आ गया, माइनस के 77 हो गया आंसर। कैसा लगा बच्चों, वेरी इजी। तो देखिए, अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, सी -77, इसको ऐसे टिक मार दीजिए एग्जाम में, और उसको आप एग्जाम में जो आपको सर्कल में गोले को भरने के लिए आता है ऑप्शन को, उसको ऑप्शन को भर देना आप, ठीक है। चलिए आगे है, इसमें सेकंड नंबर को देखिए, इसका क्या है, इसमें क्या कहता है बेटा, 11th टर्म ऑफ एपी, फिर वही बात आ गई, हमको क्या निकालना है, A11, क्या निकालना है, A11, A11 को A प्लस के 10D कहते हैं। अच्छा, अब आपका टर्म दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है, आपका टर्म दिया हुआ है, देखिए मैं इसको साइड में कर दिया, आपको AP दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट डॉट, ये दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इससे इससे आपको ए इजिकल टू माइनस का 3 पता चल गया ना, हाँ, और डी इजिकल टू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 3, तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस के 3। अब इसको सोल्व करिए बच्चों, 1 कर लिया, एलसीएम 2 आ गया, तो ये माइनस के 1 और ये प्लस 1 से 2, 2 3 जा 6। अब आपको आ गया ये माइनस के 5/2, क्या आ गया, ये डी, डी आ गया माइनस के 5/2, ठीक है। अब आप निकालिए, सो कौन सा टर्म निकालना है आपको, आपको निकालना है A11 टर्म, यानी A प्लस के 10D, ए इजिकल टू -3 प्लस 10 इंटू डी, क्या माइनस के 5/2, 2 से काटिए 5 टाइम्स जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 5 5 जा 25, ओके। अब देखिए माइनस के 25 और 3 दोनों, अभी बताया ना मैं, ये भी माइनस के, ये भी माइनस का, दोनों भाई बन जाएंगे, एक ही जाति के हैं माइनस माइनस के, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा ना, तो 28, यानी कि A11 इक्वल टू माइनस के 28। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो इसमें हम देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप इसको, देखिए आपको फिर से एक बार देखना होगा इसमें कि क्या इसमें माइनस के 28 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको चेकआउट करेंगे। देखिए ये आपका टर्म है AP माइनस के 3 माइनस के 1/2, और ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, A इजिकल टू माइनस के 3 है, बिल्कुल सही है, और D इजिकल टू आपको माइनस के 1/2 में से माइनस के 3 को रिमूव करना है, यानी कि 1, तो आपका हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 1 बार जाएगा माइनस के 1, और ये 2 बार जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस के 6, प्लस के 6 में से माइनस के 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 5/2। ये गलत हो गया बच्चों, यहाँ पर आपको प्लस के 5/2,
तो यहाँ भी प्लस के 5/2, तो प्लस के ये हो जाएंगे 25, तो ये हो जाएगा 25 में से 3 जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 में से 22, क्या आएगा बच्चों 22। देखिए ध्यान से, अब इसमें से आएगा 22। ओके, तो देखिए थोड़ी सी मिस्टेक के लिए आप करोगे तो वो गलत हो सकता है। तो क्या आप समझ गए कि ए एन इजिकल टू क्या आ गया 22, ये हो गया, आ गया, समझ गए बात को। तो देखो चेक करते हैं, माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकता है, आपको कैलकुलेट ध्यान से करना पड़ेगा। अभी क्या इसमें ये अगर जैसे लिखते समय या कुछ ये हो गया मिस्टेक, अब प्लस के 6 में से माइनस 1 जाएगा तो प्लस के 5/2 आएगा। ओके, तो क्या आपने इसे समझ गया, आपको इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म, बच्चों ध्यान देना, क्या कह रहा है इस पे ध्यान देंगे। ओ भाई, विच टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म, कौन सा टर्म। जब टर्म की बात आ गई ना कि विच टर्म, इसका मतलब हमें एन निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है निकालने के लिए, एन, टर्म मतलब एन। तो आपका एपी दिया हुआ है ये, और ये बच्चों देखो ये जितना, यानी कि ये जो है वो लास्ट टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एन या एल। ध्यान देना, क्यों, आप कहोगे बस बच्चे कहता सर इसको हम एन क्यों ना मान लें, क्यों मानोगे भैया, वो पूछ रहा है ना कि विच टर्म, कौन सा टर्म। जैसे आपका एन एपी जितना, यानी कि ये देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देखिए ये इंक्रीज कर रहा है ना, आपको ये बढ़ रहे हैं ना, तो इनमें से कौन सा टर्म ऐसा आएगा जो 78 हो जाएगा, कौन सा टर्म मतलब एन, कौन सा एन, यानी एन निकालना आपको, ये तो लास्ट टर्म, ये तो बता ही दिया कि इतना आएगा, तो जो बताएगा कि भाई कौन सा टर्म इतना आएगा तो वो ए एन हो गया। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप इसमें देखते हैं बच्चों कि आपको ए इजिकल टू कितना दे रखा है 3, डी निकालिए 8 माइनस के 3 इजिकल टू 5, आ गया, आपका ए और डी पता चल गया। आपका ए एन पता है ना कितना है 78। सो आपको फॉर्मूला देखिए, अभी हमें क्या निकालना बच्चों, एन, एन निकालना, तो हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू ए एन, ए एन को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा, मैं हूं ना, नहीं कटने दूंगा। देखिए हाँ, अगर आप मिस्टेक करते हो तो अलग बात है। देखिए जैसे शो, अब ए इजिकल टू क्या हुआ 3 एन माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चों 5 इजिकल टू ए एन क्या है 78, तो ये हो गया 3 प्लस, अब देखिए अभी हमें एन निकालना है बच्चों, ये ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रैकेट हट जा भैया, सामने से हट जा, दीवार नहीं चाहिए मुझे। ये 5 बहुत चीखता है, चिल्ला रहा है कि भैया ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना वो मेरे घर के लोग हैं, तो मैं तो सभी के साथ दूंगा, तो 2 साथ लो, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 5 में एन से मल्टीप्लाई करो 5n, आप देखो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 से करोगे 5 इजिकल टू 78। अब देखिए 5n, माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस के 2 इजिकल टू 78। अब 5n इजिकल टू 2 उधर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 80, तो n इजिकल टू 80 अपॉन 5, 16, n इजिकल टू 16, यानी कि n 16 टर्म, जो 16 टर्म होगा वो 78 होगा, क्या होगा 78 होगा, यानी कि जो 16 टर्म आएगा वो हो जाएगा आपका 78। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर इसको आप जस्टिफाई वगैरह करने को नहीं कह रहा है, यदि जस्टिफाई करने को कहेगा तो आपको n16 आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा टर्म निकालना है, तो देखिए 16 टर्म अगर A16 निकालोगे ना, A16, तो वो क्या 78 आ रहा है कि नहीं उसे चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो जैसे A16 में ठीक है, आपका हो जाएगा A इजिकल टू 3 है, और आपका n कितना आ गया 16, n कितना आ गया 16, तो आपको यदि चेक करना है, चेक करना बच्चों, तो आपको 16 टर्म बोला है ना, तो a प्लस के 15d, ये होता है ना, a कितना है 3 प्लस 15 इंटू डी कितना है बच्चों, डी 5 है,
तो देखिए 3 प्लस 15 5 जा 75, ये आ गया 78। देखिए ये जो 78 आया ना, देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब हमने चेक भी कर लिया, एग्जाम में बैठकर आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो सोल्व किया है कि सही है नहीं है कि नहीं। ये बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो 78 होगा, तो हमने निकाला ना कि 16 जो टर्म है, तो 16 टर्म रियल में 78 हो आएगा या नहीं आएगा, उसको हमने चेक कर लिया। 16 टर्म को क्या कहेंगे, प्लस के 15d 1 शॉर्ट करके लिखते हैं। अब इसको करके 78 ला दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फिर आ गया भैया नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस, यहां पर एपीएस दिया हुआ है सारे। देखिए नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है और एपीएस दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिए हुए हैं आपको, देखिए इसमें फर्स्ट वाले में देखिए ए इज इक्वल टू 7, डी निकाल लीजिए 13 माइनस के 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, डी इज इक्वल टू 6। ये आ गया, ए आ गया, पता ही है हम लोग को, डी भी निकाल दिया हमने। अच्छा ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 205, ये भी पता है। हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। चलिए अब आपको इसमें बच्चों लगाइए कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन जो है वो 205 है और ए क्या है 7 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी क्या अच्छा है 6। वेरी गुड, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस वही 6n प्लस माइनस -6। ठीक है, हम इसको 205 इज इक्वल टू, अब देखिए 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा ना, यानी कि 6n प्लस के 1। इसको हम पहले लिख लेते हैं 6 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 205। तो 6n इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा ना, माइनस हो जाएगा तो 204। तो n इज इक्वल टू 204/6 है ना, n इज इक्वल टू 34। एन कितना आ गया, एन कितना आ गया बच्चों 34। ठीक है, तो ये निकालने को कह रहा था कि कौन सा टर्म, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे 34, कितने टर्म्स होंगे 34। जब 34 टर्म्स होंगे तो वो क्या आ जाएगा 205 आ जाएगा। चेक करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 भी है सेम यही है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ए इक्वल टू 18 दिया हुआ है, डी आपको फाइंड आउट कर लेना है, ए एन इक्वल टू माइनस के 47 गिवन है। ठीक है, तो आप इसको सेम यही प्रोसेस है, इसको सोल्व करना है। इसमें अब डी निकालना है। ठीक है ना, आप डी निकालकर इसमें से यहां से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, डी निकल गया। आपको ए और डी पता है, ए एन भी पता है, तो एन निकाल लेना। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, चेक वेदर, ये कह रहा है कि आप चेक करिए भैया, कर लेंगे हम। ये जो -150 है इज ए टर्म ऑफ एपी, क्या ये इनके बीच में ये कहीं भी आएगा क्या, आ सकता है क्या ये 105 50, देखते हैं। यानी कि हम अब इसको मान लेंगे, देखिए जिसमें दिया हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू माइनस के 150 और ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों 11 और डी निकाल लीजिए 8 माइनस के 11, 8 माइनस के 11। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा आपका -3। आपका डी पता है, ए पता है और ए एन भी पता है। तो हमें क्या करना बच्चों, फॉर्मूले लगाने हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन माइनस के 150 इज इक्वल टू ए क्या है बच्चों 11 प्लस एन, एन तो आपको निकालना पड़ेगा, तो एन -1 और डी क्या है, डी -3। अच्छी बात है, -150 इज इक्वल टू 11। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3। अब माइनस के 150 इज इक्वल टू, अब देखिए 11 में 11 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे 14 माइनस के 3n।
ऐसे लिख लेते हैं कि 14 माइनस के 3n इज इक्वल टू माइनस के 150। अब माइनस के 3n इज इक्वल टू, ये 14 उधर चला जाएगा बच्चों, तो माइनस के 150। अब देखिए इसमें क्या है, माइनस के 150 और ये जो है आपका 3n, 14 इधर को माइनस में हो जाएगा 14, तो माइनस के 3n इज इक्वल टू माइनस के, अब इसमें ये दोनों भाई हो जाएंगे ना, यानी कि 164, ठीक है, माइनस के 164। अब माइनस से माइनस को काट दिया हमने, तो n इज इक्वल टू 164/3। ध्यान देना बच्चों, ये देखिए ये बोल रहा था कि माइनस के 150, एक तो नेगेटिव है लेकिन ये नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। दूसरी बात कि ये होल नंबर में है और ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो बहुत डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत चीजों के माइनस में है, क्योंकि ये माइनस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है। और ये जो है उसके बाद ये n का वैल्यू ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमारा यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। So -150 is not a term of an AP। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिए एक बार, कि फाइंड द 31st टर्म। चलो बच्चों हमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है, यानी कि, ठीक है, यानी कि हमें निकालना बच्चों A31, इसको क्या लिखते हैं, A प्लस के 30D, यानी हमें ए और डी निकालना है बच्चों, ठीक है, ए और डी निकालना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब हमें ए और डी निकालने के लिए कंडीशन दिया गया है कि 11th टर्म इज 38, यानी कि ए प्लस के 10D इज इक्वल टू 38 दिया बच्चों, इक्वेशन 1, और दिया हुआ है 16th टर्म, यानी कि a प्लस के 15D इज इक्वल टू 73, ये सेकंड टर्म दिया हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें पता है, देखिए इसमें क्या होता है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, हाँ, ये प्लस का है, अब माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ध्यान देना बच्चों, देखिए कभी क्या होता है, ये हमारे ए बिल्कुल इक्वल है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। कभी क्या होता है, जैसे मन हमें डी को काटना है, हम तो ए को नहीं लेंगे, हम पहले डी निकालेंगे। तो चलिए डी 10 और 15 है, ऊपर वाले में 10D है, नीचे 15D है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा दोनों को, तभी तो आपको आपको जो क्या करना है कि हमें डी को, हम अगर हमें डी को हटाना है और ए की वैल्यू निकालना है बच्चों, हमें ए की वैल्यू निकालना, चलिए इस इक्वेशन से, तो डी को हटाना पड़ेगा। डी कब हटेगा, जब दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से और इसमें कर देंगे 10 से, तो डी इक्वल हो जाएगा। अभी हमें वो सब नहीं करना है, अभी हमारा ए इक्वल है, दोनों बराबर बराबर, एक कट गया, तो यहाँ पर आ गया कि माइनस के, देखिए माइनस के 15D में से 10D जाएगा, तो माइनस का 5D आएगा, इजिकल टू, अब इसमें क्या आएगा बच्चों, माइनस के, अब 73 में से, आप 73 में से 38 को माइनस करिए, 35, ठीक है बच्चों, माइनस के 35, तो माइनस माइनस खत्म हो गया बच्चों, हम d इजिकल टू 35/5, d इजिकल टू कितना गया, 7, ठीक है। आगे देखते हैं, जब d 7 आ गया, अब हम a निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुट d इजिकल टू 7, d इजिकल टू 7 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, a प्लस 10D इजिकल टू 38, a ये रहा प्लस d 10 इंटू 7, ठीक है, इजिकल टू 38, a प्लस 7D इजिकल टू 38, ठीक, तो a प्लस 70, तो a इजिकल टू, ये 70 उधर जाएगा बच्चों, तो माइनस का 70 अब प्लस के 38, तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 70 में से 38 को माइनस करिए, 32, और किसका, माइनस का 32, माइनस के 32, ए आ गया, डी कितना है, 7, ये पता चल गया। अब आप निकालिए A30, तो A31, तो A प्लस के 30D
ए क्या है बच्चों, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी क्या है 7 माइनस के 32 प्लस, ठीक है। अब इसको ऐड करिए माइनस, अब देखिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी 210, देखिए 210 में से 32 को माइनस करिए तो ये आ गया 8, यहाँ बच गया 7 और ये बच गया 178, लेकिन ये प्लस वाला बड़ा है 178, यानी A31 इजिकल टू 178। ठीक है बच्चों, अब आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आएगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, वो भाई एक एपी के पास 50 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उसके पास कितना है 50 टर्म है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि आप एक एपी में 50 टर्म है टोटल। ठीक है, चलिए अब हम इसको टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, अब इसका देखिए थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस के 2d इज इक्वल टू 12 दिया बच्चों, इक्वेशन 1। एंड द लास्ट टर्म इज 106, बच्चों ये लास्ट टर्म यही तो है 50 टर्म, क्योंकि इस एपी में कुल मिलाकर 50 टर्म है ही, तो लास्ट टर्म तो 50 हुआ ना, यानी कि ए 50 थी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक माइनस करके ए प्लस के 49d, ए प्लस के 49d इजिकल टू कितना दे रखा है आपको, आप देखिए 106 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अरे श्रेयान आप ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो दोनों, शिवांश ध्यान दीजिए ध्यान से, देखिए सब समझ में आ रहा है, हाँ वेरी गुड। तो देखिए दोनों बच्चों को आ रहा है, आप लोगों को भी आएगा, ये आपका आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ये कहता है फाइंड द 29th टर्म, अब आपको 29th टर्म निकालना है ना बच्चों, यानी कि ए आपका 29th टर्म निकालना है, तो आपको निकालना है A29, इसको क्या लिखेंगे A प्लस के 28D, यानी कि आपको A और D चाहिए ना, चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए, A और D बिल्कुल चाहिए। तो अब A और D निकालिए, कैसे निकालेंगे, यहां पर टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लेते हैं। ठीक है, उस अब आइए a प्लस के 2d इजिकल टू 12 और क्या है a प्लस के 49d इजिकल टू 106, फिर वही बात आगे बच्चों, देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट नीचे वाले का साइन चेंज करिए, केवल नीचे वाले का, यहाँ एक पहले प्लस है इसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर लिया, प्लस को माइनस, ये भी प्लस है माइनस में कर दिया, अब ये तो खत्म। अब 49d में से 2d को करिए तो माइनस बड़ा है, माइनस को 49 बड़ा है, तो कितना आएगा 47d इजिकल टू 106 में से 12 को माइनस कर दीजिए, 106 माइनस के 12 64 9, ठीक है, तो 94, तो 94 यहाँ पर लिख दिया हमने 94, माइनस का 94 बच्चों, क्योंकि माइनस है, माइनस से माइनस रिमूव, d इजिकल टू 94 अपॉन 47। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, देखिए 2 से कट जाएगा, ये d इजिकल टू 2, वेरी गुड, पुट d इजिकल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस के 2d इजिकल टू 12, ठीक है, a प्लस 2 इंटू डी 2 है 12, a प्लस के 4 इजिकल टू 12, a इजिकल टू 12 में से 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 8, a कितना आ गया 8, आपका d कितना आ गया 2, ये दो चीज आ गए, सही है भाई। अब दो आ गए तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, यानी A29, यानी a प्लस के 28d, तो a कितना है 2 प्लस 28 इंटू डी कितना आ गया, सॉरी a है 8 और d कितना है बच्चों 2, अब 8 प्लस के 56, 56 में 8 को ऐड कर दीजिए 64, ठीक है, हमारा A29 कितना आ गया 64। ध्यान दो बच्चा,
कि हमारा A29 कितना आ गया है 64। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है और इसमें आपका आ गया कितना A29 आ गया 64। तो इसको आप नोट करिए, ठीक है बच्चों। तो इसको ध्यान देना है हम लोग को कि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए ये कहता है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n minus 8 respectively, which term of this एपी इज जीरो, कौन सा इसका टर्म जीरो होगा, ठीक है। तो हम एन टर्म को जीरो मान लेंगे, कौन से टर्म को जीरो मान लेंगे, एन टर्म को जीरो मान लेंगे। तो हमारे पास देखो बेटा, इससे आप सोल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। कि इसमें हमें एन निकालना है, कौन सा टर्म यानी एन निकालना है, क्या निकालना बच्चों, एन। तो देखिए ये कह रहा है कि इफ द थर्ड थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म कितना है 4 और नाइन्थ टर्म कितना है माइनस के 8। तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस के 2d इजिकल टू कितना है 4, इक्वेशन 1, और ए प्लस के 8d इजिकल टू कितना है माइनस के 8, इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये कह रहा है विच टर्म, आपको एन निकालना है, क्या बच्चों, एन निकालना है। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। तो मान लेंगे कि लेट द एन टर्म ऑफ एन एपी बी जीरो, मान लेंगे, यानी एन इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। एन क्या हो गया जीरो। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू एन, एन जीरो हो गया। आपको क्या निकालना है बच्चों, ए और डी, क्या निकालना है, ए और डी। तो ए और डी निकालना है और निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो एन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ध्यान देते हैं इसमें कि देखिए अब हम इसको लेंगे इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन के लीजिए। ए प्लस के 2d इजिकल टू 4 और ए प्लस के 8d इजिकल टू माइनस के 8, ओके, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक बच्चों, ये गया। अब माइनस के 8 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 6d, प्लस के 8 और प्लस के ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो d इजिकल टू माइनस का 12 अपॉन 6, डी इजिकल टू क्या आ गया माइनस का 2, डी क्या आ गया माइनस के 2, ध्यान देना। अब हमारे डी माइनस के 2 आ गया तो पुट करेंगे इसमें बच्चों कि पुट डी इजिकल टू माइनस के 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, ये करते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। ए निकालना हमें फाइंड आउट करना है, चलो भाई हम ए को नहीं रखते हैं, डी हमारा कितना क्या माइनस का 2, अच्छी बात है, माइनस का 2 रख दिया इजिकल टू 4, ए प्लस माइनस माइनस 2 2 जब 4 इजिकल टू 4, अब इधर चला जाएगा ए इजिकल टू ये माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 इजिकल टू 8, यानी ए कितना आ गया 8, ठीक है। और डी कितना आ गया हमारा माइनस के 2, ये दोनों आ गए हैं। अब आगे चलते हैं हम, इसको दोनों आ गए तो हम क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इजिकल टू एन जीरो मान लिया हमने, ए कितना आया 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चों, डी क्या माइनस का 2, माइनस का 2 इजिकल टू 0 8। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 इजिकल टू 0। अब देखिए 8 और 2 10, 8 और 2 10, तो 10 माइनस का 2n इजिकल टू 0। तो अब देखिए माइनस का 2n इजिकल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस खत्म, n इजिकल टू 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 5, यानी कि ये जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे होगा, यानी कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। अब बच्चों कैसे 0 चेक कर लेते हैं, यानी फिफ्थ टर्म का ए प्लस का 4d कहते हैं, ठीक है। ए कितना बच्चों, ए कितना है 8, डी कितना है माइनस के 2, 8
प्लस माइनस माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है, जो हमारा टर्म निकला है बिल्कुल करेक्ट निकला है। चेक कर लेते हैं हम एग्जाम में, ये 2 मार्क्स में आता है तो या 3 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व किया है। अब सीखिए, मजबूत सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए, नॉलेज आपका फोकस इस पर होना चाहिए। अब यहीं तक सीमित नहीं है, हमारा जो चैनल है ये आपको सबसे पहले हम एनसीईआरटी को सोल्व करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हम इसके बाद हर एक चैप्टर जो अभी हम आपको बता रहे हैं उन चैप्टरों का जो अब तक जो एग्जाम में आए हुए हैं एक चैप्टर से, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सोल्व करके आपको बताएंगे और दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।